हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि सब कुछ करने के बाद भी जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, क्यों? तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है। और फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है, तो हो सकता है ये सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें या कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। और जब भी आपको ये मिले कि इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे, तो यह पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि वह जो भी व्यूअर्स हमारे इस रीडिंग को देखें उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ कि वह हमारे व्यूअर्स को कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर दें जो कि उनके जीवन में हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग को, ताकि आपको कुछ ज़रूर आपके जीवन से संबंधित गाइडेंस मिले। सारे प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में इसलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने सारी चीज़ों को पकड़ लिया है। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वह पुरानी यादें हों, चाहे पुराने रिश्ते हों, चाहे आपके पुराने दुख दर्द हों। आपको उसी में रहना पसंद आ गया है। आप बार बार उसी को सोचते रहते हैं, उसी में जीते रहते हैं। वही चीज़ें आपकी हर दम आपके अंदर चलती रहती हैं। अगर कुछ आप रिसीव भी करते हैं तो कुछ ही समय के बाद वह सारी चीज़ें आपके माइंड से हट जाती हैं और फिर आप उसी माइंडसेट में चले जाते हैं कि किसने मेरे साथ क्या किया, कैसे-कैसे हमने दुःख झेला, क्या-क्या हमारे साथ गुज़रा। और मतलब इन चीज़ों को आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी पॉजिटिव अफ़र्मेशन बहुत देर तक आपके जीवन में काम नहीं कर पा रही है। आप उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ आपके जीवन में हीलिंग चाहिए। उन सारी चीज़ों को, जो भी ये नेगेटिविटी आपको घेर कर बैठी है, इन सारी चीज़ों से आपको जो है इनको आपसे दूर करना है। आप इसको अपने से दूर करिए। इसका कोई भी अंश अपने अंदर मत रहने दीजिए क्योंकि यह पूरी तरीके से आपके सिर से लेकर पैर तक यह नेगेटिविटी जकड़ कर रखी है। आपका रूट चक्र, आपका हर चीज़ पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ पड़ा है। जैसे आप बार-बार पास्ट की चीज़ों से इतना घिर जाते हैं, जो भी दुःख दर्द आपको मिले हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सब चीज़ की हीलिंग करिए। जो बीत गया सो बीत गया। जब धीरे-धीरे आप हीलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे चीज़ें वह आपसे दूर होती जाएँगी, उनको छोड़ना सीखिए। अब और भी मैं आपके लिए कार्ड देखती हूँ। देखिए, ये कार्ड है ब्रेक थ्रू। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक आप खुद की चीज़ों को तोड़ना नहीं सीखेंगे, हटाना नहीं सीखेंगे, तब तक यह हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। सिर्फ़ सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें टूट-टूट के गिर रही हैं, तो यहाँ भी जो ये इस तरीके से आप जकड़ चुके हैं, अपने पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में, किसी चीज़ से बहुत लगाव होगा, किसी व्यक्ति का जाना आपको नहीं, कोई हो सकता है आपके जीवन से चला गया हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं।
कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने इतनी तकलीफ़ें आपको पहुँचाई है, इतनी कि जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, आपका मन एकदम खिन्न हो जाता है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं, उसको अभी अपनी यादों में पकड़ कर रखे हैं। तो जो चीज़ें तब आपको तकलीफ़ दे रही थीं, वही चीज़ें अब भी आपको तकलीफ़ दे रही हैं। तो उससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है, बार-बार उसी पीड़ा को सहने की क्या आवश्यकता है? जब किसी ने एक बार आपको पीड़ा दी और आप अपने को रोज़-रोज़ पीड़ा देते हैं, हर समय पीड़ा देते हैं, तो यह इस तरीके से आपने एक अपना पूरा ऑरा ही पेनफुल बना लिया है। और कुछ भी सोचे ना आपको हँसना अच्छा लगता है, ना किसी से बोलना अच्छा लगता है, ना मिलना-जुलना अच्छा लगता है। ना कोई किसी की बात जो अच्छी कही भी जाती है तो लगता है कि वो मेरे जीवन में कैसे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो सब कुछ हो सकता है, पहले आप जो ये एक आवरण आपने अपने दर्द का, किसी भी चीज़ की आसक्ति का एक आवरण जो आपने ओढ़ रखा है, पहले धीरे धीरे इसको तो हटाना शुरू करिए कि हाँ, अब हमको यह दर्द नहीं चाहिए, यह दुख तकलीफ नहीं चाहिए, उस व्यक्ति की याद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह बार बार हमको पीड़ा पहुंचा रही है। तो उससे धीरे 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 खुद को आज़ाद करिए, तभी आपकी हीलिंग शुरू हो पाएगी, तब धीरे-धीरे चीज़ें टूटने लगेंगी। देखिए, आप 2 कदम आगे चलते हैं किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, तो फिर 2 कदम आप पीछे लौट जाते हैं। यहाँ पर जब भी आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कहा जाता है कि ईश्वर को याद करिए, अपनी चीज़ों को रिलीज़ करिए, तो आप दूसरों को देखने लगते हैं और दूसरों को देखते हैं कि सब लोग कितने सुख से हैं, सुकून से हैं, कैसे इनके जीवन में इतनी अच्छाई है, कैसे ये इतने खुशहाल रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका जीवन भी ईर्ष्या से भर उठता है। तो इस ईर्ष्या को, निराशा को, किसी भी प्रकार के डर, भय को, किसी भी आसक्ति, मोह को, लालच को अपने से आप दूर रखिए। क्योंकि जो चीज़ों को बारे में जिन चीज़ों के बारे में आप बार-बार सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपसे दूर चली गई हैं। इसलिए वो आप दूसरों का देखकर आपको तकलीफ़ होती है कि मेरे ही साथ ये क्यों? तो जब आपके साथ जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब आपका काम है कि आप इसको अपने से दूर करिए और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करिए। तो धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी, बशर्ते जलन की वजह से नहीं, क्योंकि जो जिसकी किस्मत में था उसको वो मिला। आप अपना यहाँ पर आपको ये भी सलाह दी जा रही है कि आपके अंदर बहुत बड़ा कोई योद्धा छिपा हुआ है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए 7-7 की एनर्जी है। जब किसी को बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ मिलता है तो देखिए 7-7 ये यूनिवर्सल नंबर है। तो आपको कुछ बहुत बड़े काम करने के लिए चुना गया है, इसलिए आपको इतनी सारे दुःख तकलीफ़ें सहने को मिली हैं। और लोग भी हैं, बहुत कुछ करते होंगे, हो सकता है उनको उस तरीके की तकलीफ़ें ना मिली हों और आपको ज़्यादा मिल रही हैं। तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबके इस पृथ्वी पर आने का पर्पज़ अलग होता है। हो सकता है आपका पर्पज़ कुछ बहुत बड़ा हो और वो चीज़ें आपको करनी है, तो धीरे-धीरे अपनी इन चीज़ों से, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए। अपने लिए जो दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं ना, उन दरवाज़ों को खोलना सीखिए। सारे रंग आपके लिए हैं, जीवन में सब कुछ आपके लिए है, लेकिन आप उसे रिसीव करने की पावर जब अपने अंदर ले आएँगे, तब तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। हर चीज़ आपके लिए बनी हुई है और उसको आप बहुत बेहतर तरीके से अपने लिए ले सकते हैं। कहते हैं ज़िंदगी एक खाली कैनवास की तरह से होती है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जो भी उसमें रंग भरना चाहे वो भर सकता है। तो आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। अगर आप अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को रंग देना चाहते हैं तो यहाँ सारे रंग मौजूद हैं।
आप अपने लिए चॉइस करिए, चुनिए कि क्या जो है आपको ज़िंदगी में चाहिए, ज़िंदगी से आप क्या पाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हैं। तो यह जब आप चॉइस रखेंगे, उस पर डिसीज़न लेंगे तो आप उस पर मूव कर पाएँगे। पहले तो चुनिए कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद आए करनी, फिर उस पर डिसीज़न लीजिए और फिर जो है उस पर कार्य शुरू कर दीजिए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही कोई चीज़ बदलती है, लेकिन आप अपने दुःख तकलीफ़ से तो पहले छुटकारा पाइए। अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचिए कि अब जो बीत गया सो बीत गया, अब मेरी ज़िंदगी इस तरीके की नहीं रहेगी कि मैं दुःख तकलीफ़ और दर्द में जीऊँ, हैरानी परेशानी में जीऊँ, डिप्रेशन में जीऊँ। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और अनेक रंगों से मतलब कलरफुल बनाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि जैसे लोग हँस बोल रहे हैं, उनके जीवन में खुशियाँ हैं, तो मेरे भी जीवन में खुशियाँ हो तो ज़रूर आएँगी। लेकिन आप अपने लिए चुनिए तो सही। आपका रूट चक्रा एकदम ब्लॉक हो चुका है, जो यहाँ भी हमें दिख रहा था। अपने रूट चक्रा पर काम करिए। वैसे तो आपके करीब-करीब सारे चक्र ब्लॉक हैं, क्योंकि आपने इतनी तकलीफ़ें सही हैं, जो कुछ भी है, हर चीज़ को आप अपने सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपने किसी भी चीज़ को जाने नहीं दिया। हर चीज़ को अपने दिल से लगा लिया और हर चीज़ एक बहुत बड़े दर्द के रूप में आपके साथ चिपक गई है। तो उस दर्द को थोड़ा कम करिए। सबके जीवन में दर्द होता है, दुःख होता है, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन सबकी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में दुःख तकलीफ़ें आती हैं। दुःख तकलीफ़ें करीब-करीब सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसको इतना मत अपने से चिपका लीजिए कि आपके आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो जाए। आपकी हेल्थ भी यहाँ डाउन लग रही है, आपका यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, हर समय पुरानी बातों को सोचते रहते हैं। तो यह चीज़ें आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी हर बॉडी पार्ट को नुकसान पहुँचा रही है। आपके लिए सफलता है, पर उसके लिए निकलिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही, काम करिए तो सही। चीज़ों को बार-बार उसी में जो आप अटक जाते हैं, तो ऐसे मत किया करिए, क्योंकि जब चीज़ें बहुत गहरी बैठ जाती हैं ना, तो वो दूर होते-होते होती हैं, क्योंकि घेरा तो आपने तोड़ना सीख लिया है। धीरे-धीरे हीलिंग भी चल रही है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरीके से अभी हील नहीं हो पाता है। बार-बार आप उसी में जकड़ जाते हैं। तो जो जकड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी को भी विटनेस कर रहे हैं कि हाँ, ये एनर्जी बार-बार मुझे जकड़ती है और इस एनर्जी के साथ मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो धीरे-धीरे आपका अनुभव भी पक्का हो रहा है आपके प्रयास करने से, आपकी बदलाव लाने की जो आप कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत आपका अनुभव पक्का हो रहा है, हो सकता है यह किसी बहुत बड़े पर्पज़ की तरफ आपको लेकर जाए। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सलाह दी जा रही है। और ना किसी को देखकर किसी भी तरीके की जलन भाव रखने की ज़रूरत है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को और आपकी कलरफुल लाइफ़ को देखकर लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जहाँ आपकी कोई अभी ग्राउंडिंग नहीं है, वहाँ आपके इतनी स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में, इतनी स्टेबिलिटी आएगी कि लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और उस पर काम करिए अपने जीवन पर। जो भी कर रहे हैं उसको करते ही रहिए। चीज़ें जब आपने बहुत ज़्यादा अपने लिए इकट्ठा कर ली है, तो ये देखिए कि समय-समय पर क्या वही गुस्सा, वही तनाव और वो डर, वो दर्द जो छिपा बैठा है, क्या वो बार-बार सरफ़ेस हो रहा है कि या अब उन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है? अगर वह रह-रह के किसी न किसी रूप में उभर कर आपके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी हीलिंग चल रही है और वह धीरे-धीरे ही होगा, बशर्ते आप उसको छोड़ते जाइए कि जो हो रहा है, ये मेरे ही अंदर की चीज़ें हैं, ये रिलीज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से जब आप छोड़ते जाएँगे कि नहीं, अभी ये मेरी चीज़ बाकी है और मैं इसको अपने से रिलीज़ कर रहा हूँ, तो आपका बोझ कम होता जाएगा। यहाँ पर आप उन चीज़ों को छोड़ना जब सीख लेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका बोझ कम होता जाएगा और जो कुछ भी बोझ था आपके जीवन में, जो भी दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन जो कुछ भी था, वही चीज़
जब आप उस एनर्जी को देखना शुरू कर दिए हैं तो वह एनर्जी कई गुना रूप में आपके लिए भविष्य में फलदायी हो सकती है। इसके बहुत अनुभव जो मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। आप भविष्य में शायद लोगों को इसका पाठ पढ़ा सकें कि जब हम अपनी एनर्जी पर काम करते हैं, हम अपने को खुद को सुधारने के का डिसीजन लेते हैं, और जब हम बहुत धैर्य रखकर, बहुत पेशेंस के साथ उस पर काम करते हैं, तो वास्तव में रिजल्ट फ्रूटफुल ही होता है, क्योंकि तब हमारे अंदर बैलेंस आता है। उस समय में पूरी प्रकृति हमारे साथ काम कर रही होती है, लेकिन हमको पता नहीं रहता है, क्योंकि कैसे हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं से जो गाइडेंस मिलती रहती है, उसमें ईश्वरीय हाथ ही होता है कि वह हर तरीके से आपको समझाती रहती है। यहाँ पर मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है कि जब आप बाथरूम में नहाने जाते होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अपने बारे में या किसी और के बारे में पता चलता होगा, या नहाते समय आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाता होगा, तो थोड़ा-सा उस पर ध्यान दिया करिए, या आप शायद ध्यान देते भी हों, लेकिन उस समय के जो मैसेज आते हैं उस पर विशेष गौर किया करिए कि वो किस विषय में होते हैं। शायद वह आपके जीवन से रिलेटेड बहुत कुछ आपको बताना चाहते होंगे। पुरानी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से जो जकड़ी हुई थी, अब वो जैसे ही बैलेंस आएगा, ये सारी चीज़ें लोहे में लगे जंग की तरह सब गिर जाएँगी, और आप पूरी तरीके से अपने पावर में आ जाएँगे। क्योंकि ये बैलेंस बनाया जा रहा है, जैसे-जैसे आप अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस बना रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें आपकी हील होती जा रही हैं, आपसे दूर होती जा रही हैं। ये पूरी तरीके से अब यहाँ पर नींव हिल चुकी है। धीरे-धीरे वह चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। थोड़ा और पेशेंस रखिए, जो आप काम कर रहे हैं, उस पर आपको यकीन रखना है कि एक दिन बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे-धीरे करके वो उसके बीच में बहुत कुछ सबक भी सिखा जाती है, धीरे-धीरे ही हील होती है। उस हील होने के प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो यहाँ नींव हिल चुकी है, पूरी तरीके से इस पर बिजली गिर चुकी है, टावर देखिए जल रहा है। तो अब इसमें से जो आपके नेगेटिविटी के जंग लगे हुए थे, अब वह धीरे-धीरे करके दूर होंगे, और आप इसके बाद अपने पूरे पावर में आ सकते हैं, अपने को पहचान सकते हैं। अब आपको कि ये समझ आएगी, जो अपॉर्च्युनिटी आप चाहते हैं, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जिस पर आप चलना चाहते हैं, जैसा आप इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, जैसी अपने लिए ज़िंदगी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। लेकिन तब तक इस हीलिंग प्रोसेस को पूरा होने दीजिए, तभी आपका ये वर्ज़न निखर कर सामने आएगा, और आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मेरा जीवन जा रहा है, यहाँ पर बदलाव होगा भी या नहीं होगा। तो यह आपको बहुत बड़ा मैसेज है कि आप निराश मत होइए। जिन चीज़ों को आपने खोया है, जहाँ-जहाँ आपको दर्द मिला है, उन सारी चीज़ों में फिर से एक बार वह चीज़ें आपके पास आएँगी, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपके लिए ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? इसमें इस हीलिंग प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, इसमें ये दिया जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके पूर्वज भी इसमें शामिल हैं, आपकी हीलिंग कराने में, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा था, वो बिना मतलब नहीं हो रहा था। होल्ड द स्पेस। वो जो हीलिंग होगी, तो उसके कारण जो है बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी ब्लड लाइन से भी हील हो जाएगी। आपके पूर्वजों में जो एक पैटर्न चला आ रहा था, वह भी चाहते थे कि आपकी इस तरीके की सिचुएशन में आप फँसे और आप अपने पर काम करें और आपकी हीलिंग हो।
तो जैसे-जैसे ये हीलिंग होगी वैसे-वैसे आपके पूर्वज भी इसमें हील होंगे और उनका मैसेज है आपके लिए कि आप जब जगह खाली करेंगे, जो चीज़ आपने इकट्ठी कर रखी है, जिस नेगेटिविटी को इकट्ठा कर रखा है, जिस दुःख दर्द को इकट्ठा कर रखा है, सिर्फ़ आपका दुःख दर्द नहीं है। ये दुःख दर्द आपके पूर्वजों से चला आ रहा है, तो वो आपके साथ वो भी हील हो रहे हैं। क्योंकि जब वो हील होंगे तो वह एक स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होगा नई चीज़ों को आप तक आने के लिए। देखिए यहाँ होल्ड द स्पेस, तो नई चीज़ें आपकी तरफ आएँगी यहाँ पर, तभी जो है आप कुछ रिसीव करने की स्थिति में आ पाएँगे। तो अपने पूर्वजों पर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इससे आपके पूर्वज हील हो रहे हैं। और वहाँ भी एक जब वो हील हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, पूरी ब्लड लाइन में हो रहा है, तो नया बदलाव यहाँ हो रहा है। ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड इमोशन, नहीं, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो आप यहाँ पर जो चीज़ इतने लंबे समय से आप बेचैन थे, डिप्रेशन में थे, जैसे इमोशनल लॉस आपका हुआ था, अब उन सारी चीज़ों को आप महसूस करेंगे। ऐसा आराम, ऐसा सुकून, ऐसा प्यार लोगों के साथ आप महसूस करेंगे कि लगेगा कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया। क्योंकि यहाँ आप एक अर्थ एंजल हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझने वाले हैं। आपके द्वारा न जाने कितने लोगों के जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपकी एक बात से, आपकी प्रेरणा से, आपके जीवन से लोगों के जीवन बदलने वाले हैं और तब आप सुख सुकून का अनुभव करेंगे कि वास्तव में ये सारी चीज़ें व्यर्थ में नहीं थीं और आपने कितना बड़ा काम किया है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये अ, आया है, अपने पूर्वजों के लिए, मदर अर्थ गाया के लिए भी, अपने पूर्वजों के लिए भी, एक मदर फिगर के लिए भी जो हमेशा कहीं न कहीं बहुत दुःख तकलीफ़ में आपके पूर्वजों का ये पैटर्न रहा है कि वह बहुत दुःख तकलीफ़ से गुज़री हुई हैं। तो उनकी पूरी एक पीढ़ी को आप हील कर रहे हैं, सिर्फ़ खुद को हील नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी आगे पीछे की पीढ़ी को भी आप हील कर रहे हैं, जहाँ पर उनको आराम और सुकून महसूस होगा और आप पूरी तरीके से उस चीज़ को अपने अंदर भी महसूस कर पाएँगे। जब वो वहाँ महसूस करेंगे तो आप भी यहाँ महसूस करेंगे और जैसे ही वह इस सुकून में आएँगे, आपको पूरा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। मतलब कि कोई चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। आप खुद से इतने क्रिएटिव हो जाएँगे कि नई-नई चीज़ों को जानना, समझना, उसके बारे में कम कदम उठाना, उसके लिए कार्य करना, यह सब कुछ आप कर पाएँगे। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करने वाले हैं, तभी तो ये एनर्जी आई थी, स्टैंड योर ग्राउंड। तो वह चीज़ें जो है बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। देखिए यहाँ पर यहाँ जो है आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही ईमानदार पर्सन हैं और बहुत ही बहादुर भी हैं। चीज़ों से नेगेटिविटी से लड़ना आप जानते थे, आपने उनका विरोध किया। अभी तक शायद आपके परिवार में इस तरीके का विरोध किसी ने नहीं किया था कि नहीं मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है या इस लाइफ़ को मुझे नहीं चुनना है, ऐसा विरोध किसी ने नहीं किया था। एक पैटर्न था कि जैसे चल रहा है जीवन वैसे चलेगा। लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को क्लेम किया, उस नेगेटिविटी को हराया है। धीरे-धीरे आप हरा रहे हैं लेकिन हरा रहे हैं कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो अब आप एक उसी जिस दिशा को आप चुन रहे हैं, उसी दिशा में आप पहुँच भी रहे हैं। क्योंकि आप पूरी तरीके से हील हो रहे हैं और ये कदम आपने अपने बलबूते पर उठाया है, ना कि किसी की सलाह पर और ना ही किसी की सहायता से। तो ये अपने बलबूते पर आप ये कर रहे हैं और अपने लिए एक्शन ले रहे हैं जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने वाला है और यह सिर्फ़ आपकी ईमानदारी के कारण ये हुआ है कि यहाँ पर
सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टेड एनर्जी। पूरे तरीके से सब लोग आपके सराउंडिंग में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का वो तकलीफ नहीं देने देंगे। अगर आपके मन में कोई बुरे विचार भी कभी आए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हर चीज़ को आपके पूर्वजों ने ठीक किया है, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें थी कि आप ही वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते। तो आपसे उनकी उम्मीदें जगी हैं और वो हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं कि नहीं बच्चे भागना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ पूर्वज रहते हैं वहाँ ईश्वर भी रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का साथ ही बराबर चलता रहता है हमारे जीवन में। तो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आप पूरी तरीके से बैलेंस में आने वाले हैं। तो आप चिंता मत करिए कि जो कार्य आपने अभी तक किया है, बहुत प्रयास किया है, उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो शायद आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिल गई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।